Hello students, welcome back on my YouTube channel Biology with Shivani Ma'am 2027। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में एंड आपको बताया था जो स्टडी है उसे किस तरह से कुछ मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है और उसके फादर कौन है, किसने उस फादर ऑफ बायोलॉजी मैंने आपको बताया था। एंड मैंने आपको बताया था फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। एंड मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, द फादर ऑफ बॉटनी। जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आफ्टर 10th आप लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, जैसे कि जूलॉजी एंड बॉटनी। ओके, तो फादर ऑफ जूलॉजी बोलें या बायोलॉजी बोलें एक ही बात है, और बॉटनी जो है वो अलग है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था एंड मैंने बताया था फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ओके, so let's start students. So now we study about the principal subdivisions of biology. Okay, the principal subdivisions of biology. Students, biology is divided into several branches, but इसे 3 बेस्ड पे एकदम क्लासिफाई किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जैसे वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं बायोलॉजी के, बट इसे 3 बेसिस पर डिवाइडेशन किया गया है। डायरेक्शंस ऑफ बायोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपप्रभाग, यानी कि जीव विज्ञान के उपप्रभाग। ठीक है, सब डिविजन्स को हिंदी में उपप्रभाग, इस तरह से उपप्रभाग हैं जीव विज्ञान के, वो हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो हम 3 बेसिस जो हैं हमारे, तो उसको हम पहले यहाँ पे क्लैरिफाई कर देते हैं। एक स्टडी। सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने ये 3 मेजर ब्रांचेस जो हैं वो इसमें आपको बताया है कि बेसिस क्या क्या है इन द टर्म ऑफ मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपके जिस बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजी के सब डिविजन्स कितने हैं, एंड स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बेस पे कितने डिविजन्स किए गए हैं बायोलॉजी के, एंड अप्रोच ऑन स्टडिंग इट। तो इसके बेसिस पे ये आपके 3 प्रिंसिपल्स हैं, इसके बेसिस पे कौन कौन से डिविजन्स आपके किए गए हैं, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जो ये आपका फर्स्ट है, तो इसके बेसिस पे इसके 3 डिविजन्स किए गए हैं। फर्स्ट है आपका बॉटनी, सेकंड है आपका zoology, and third one is human biology. Okay, and second जो है आपका वो है आपका बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, एंड सेकेंड है माइकोलॉजी, एंड सेकेंड वायरोलॉजी।
एंड इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका एल्गोलॉजी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर देख रही हूँ सेकेंड से। एंड नेक्स्ट है आपका एक्टियोलॉजी। क्लियर तो अभी हमने किसके बेसिस पे, इन द टर्म ऑफ मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बेसिस पे, एंड स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, 2 बेसिस पे हमने अभी बात की है। एंड थर्ड अभी हमारा बचा हुआ है, रिमेनिंग है अप्रोच ऑन स्टडिंग इट। तो किस तरह से स्टडी के लिए इसे अप्रोच किया गया है उसके बारे में अभी लास्ट बेसिस हमारा रिमेनिंग है। सो स्टूडेंट्स, अब बात आई है आपका फर्स्ट का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन द टर्म ऑफ मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे 3 पार्ट्स में इसको बायोलॉजी को डिवाइड किया गया। कैसे? प्लांट्स, यानी कि जो बॉटनी है उसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स, ओके, अबाउट प्लांट्स। एंड जूलॉजी, about animals. And human biology. Human means आप सभी जानते हैं, human means क्या होता है? मनुष्य, इंसान, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका रिलेशनशिप है किससे, ह्यूमन से कैसा रिलेशनशिप है, किस तरह से उसका रिलेट करता है वो, और क्या इंट्रैक्शन है उसकी सोसाइटी से, जो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसमें पढ़ते हैं। यानी कि पूरी तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी की, इंटरनल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हम इसमें ह्यूमन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो हैं जो मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्शंस क्या होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, ओके। तो अब बात आती है सेकेंड, यानी इन द टर्म ऑफ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस स्पेशल टाइप के जो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो होते हैं क्या, हम स्टडी करेंगे, जिसमें मेनली क्या होता है कि इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वाई 8 पार्ट्स में इसलिए इसको डिवाइड किया गया है ताकि हम इसकी स्टडी जो है बहुत ही ईजिली कर सकें, ओके। तो इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए देखते हैं इसके आगे। अभी आपने क्या ऑर्गेनिज्म जो थे, मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके बेसिस पे पढ़ा था। अब सेकेंड हमारा स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने बैक्टीरियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी। तो ठीक है, माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंजाई के बारे में। किसके? फंजाई जिसे कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं हिंदी में। एंड वायरोलॉजी यानी वायरस। एक देखिए वो होता है वायरस, 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। तो इस सारी चीज़ों के बारे में स्टडी हम करते हैं वायरोलॉजी में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लॉजी वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, तो वहाँ पे लॉजी वर्ड जहाँ भी आ जाए तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि उसमें हमें किसी डीप चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। लॉजी मीन्स होता है नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान का भंडार। जहाँ भी आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी लगा दिख जाए, आप समझ जाइए कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है। तो जैसा कि अब हम देखते हैं वायरोलॉजी, ओके। वायरोलॉजी यानी इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट वायरस। एल्गोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट एल्गी
ठीक है, शैवाल को बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पर आप इसमें ज़रूर कंफ्यूज होंगे कि ये एंटोमोलॉजी क्या होता है ना। एंटोमोलॉजी क्या होता है, तो एंटोमोलॉजी जो होता है उसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंड आपका नेक्स्ट है हर्प्टोलॉजी। हर्प्टोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हर्प्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स बेटा वो होते हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो अपने पेट के बल चलते हैं। जैसे कि रेप्टाइल्स में आपका लाइक एग्जांपल हो गया कि लिज़ार्ड, क्रोकोडाइल एंड टर्टोइज। तो इसके बाद में क्या करते हैं, एंथोलॉजी। एक्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एक्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट फिशेस। ओके, सो अबाउट फिशेस यानी जो कितने प्रकार की मछलियाँ जो हैं, बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, जितने भी टाइप की मछलियाँ होती हैं उनके बारे में हम एक्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये भी आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा होगा, और ये बाकी जो आपके 4 हैं ये तो मेन है, आपको ग्रेजुएशन तक या फिर 12th तक ही पढ़ने में, 12th में ही पढ़ने में मिल जाते हैं। और ये आपको थोड़ा सा हेप्टोलॉजी एंड ये आपका एक्टोलॉजी, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, डिफरेंट लगा होगा। एंड नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी क्या होता है, ऑर्थोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट बर्ड्स। ओके, सो आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूज़न जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे इसके बारे में। तो अब हमें लास्ट बेसिस पे बात करनी है, क्या है, अप्रोच ऑन स्टडिंग इट। एंड ये हमारा लास्ट पॉइंट है सी, studying it. First, एनाटॉमी। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एंड नेक्स्ट है आपका साइटोलॉजी। एंड नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी एंड देन टेक्सोनोमी इकोलॉजी
एंड नेक्स्ट बायो जियोग्राफी, नेक्स्ट है प्लेंटोलॉजी, प्लेंटोलॉजी, तो पहले हम इतने के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के जो आपके 7 बचे हुए हैं उसके बारे में उसके बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं। जैसे कि आपका ये है एनाटॉमी, फर्स्ट है आपका एनाटॉमी। तो जो एनाटॉमी है उसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट ऑर्गन स्ट्रक्चर। ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, चाहे वो किसी वायरस का हो, चाहे वो किसी बैक्टीरिया का हो, या किसी भी माइक्रोब्स का हो, किसी का भी। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर के बारे में। वो जो साइंस होती है वो होती है एनाटॉमी। ओके, एंड नेक्स्ट जो है आपका मॉर्फोलॉजी। अब नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो होता है, मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता है कारिकी, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की कैसे होती है? एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई वर्क कर रहे हैं तो वो आप ये हैबिट्स हैं, हैबिचुअल हो जिस चीज़ की आप, वो सारी चीज़ें जो आप वर्क करते हो तो क्या हो जाती है आपकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर की जो कारिकी है उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एंड फिर आपका क्या है सेकेंड वन इज़ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो होती है वो बॉडी के अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स वर्क करते हैं, वो वर्क आप नहीं कर रहे हो, ना ही कि आप अपने हैंड से किसी से करवा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप क्या कर रहे हो, वो प्रॉपर आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे आप कोई वर्क करें या ना करें। रेस्पिरेशन होगा, वो होता रहेगा कंटिन्यूसली। क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो बाहरी कारिकी हमारी होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी वो होती है जैसे कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स जो वर्क करते हैं उस वर्किंग को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसी में आगे देखते हैं हिस्टोलॉजी। अब उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। हम कैसे कैसे एक एक स्टेप बता रही हूँ मैं कि किस तरह से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अप्रोच करते हैं कि हाँ बायोलॉजी की स्टडी हम किस तरह से करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस चीज़ को। तो जो हिस्टोलॉजी आपकी है, इस पार्ट में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। बॉडी के एक एक टिश्यू के बारे में हम स्टडी करते हैं, हिस्ट्री निकालते हैं कि किस तरह के टिश्यूज़ इसकी बॉडी में यूज़ हुए हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे पूरा एकदम क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है आपका साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी जो होती है ना बेटा, उसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे वो प्लांट्स का हो। साइटो मीन्स होता है सेल, लॉजी मीन्स ज्ञान, ऐसा एक जो ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सेल के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर वो एनिमल सेल हो। तो साइटोलॉजी यानी अबाउट स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल और प्लांट सेल। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका प्लेटोलॉजी। प्लेटोलॉजी जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स की फॉसिल्स एंड प्लांट्स के बारे में स्टडी हम इसमें करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट मेटाबॉलिक एक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फंक्शन
उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, किस तरह से आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहे हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से वर्क करता है, कौन सा बॉडी ऑर्गन है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो गए होंगे कंफ्यूज कि मार्फोलॉजी में अभी मैम ने बताया था कि हम एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, और मैम फिजियोलॉजी में भी यही बता रही हैं। कन्फ्यूज़न है ना, देखिए क्लियर करते हैं। मार्फोलॉजी मैंने बोला कि हम स्टडी करते हैं टू टाइप्स की होती है मार्फोलॉजी। एक तो एक्सटर्नल होती है और सेकंड होती है एक एक्सटर्नल एंड सेकंड इंटरनल। तो दो मार्फोलॉजीज़ होती हैं, टू टाइप्स की मार्फोलॉजीज़ होती हैं जो हम स्टडी करते हैं। अब जैसे कि आपका ये मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी में आप सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं। अब बॉडी ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं, वो आप किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। एंड नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी में क्या करेंगे भाई, देखो नेम जो होता है ना, वो नाम हमेशा किसी भी पर्सन का हो या किसी भी चीज़ का हो, नाम से पहचान होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी से एम्ब्रियो तो साफ नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा होगा एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होता है किसी भी प्लांट या एनिमल में, उसके बारे में हम स्टडी जहाँ करते हैं उसे बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, तो टेक्सोनॉमी जो है ना, वो नेमिंग का एक तरीका है, नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड इसे ऑलरेडी सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि जो नेमिंग का एक तरीका होता है उसको इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, जिसमें कि सिस्टमेटिक तरीके से हम ये देखते हैं कि किसी भी प्लांट या एनिमल्स को किस ग्रुप में क्लासिफाई करना है, क्या नेमिंग है उसकी। जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी बताऊंगी, इसको थोड़ा फिनिश करने के बाद मैं आपको बताऊंगी। एंड ये जो मैंने अभी आपको एम्ब्रियोलॉजी बताया था, हो सकता है आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो, से मैं बता दूं कि एम्ब्रियोलॉजी जो होती है, एम्ब्रियोलॉजी का मीन्स क्या होता है। एम्ब्रियो मीन्स होता है ज़ाइगोट, ठीक है, जो किसी भी कहते हैं न्यूबॉर्न की स्टार्टिंग स्टेज होती है, उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ओके, किसी भी न्यूबॉर्न की स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी, जो कि कहाँ, स्टमक में स्टार्ट होती है, हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में स्टार्ट होती है वो प्रोसेस, जब सबसे पहले क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। ओके, एंड देन आपका नेक्स्ट है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप के बारे में अबाउट एन ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में किस टाइप का कनेक्शन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। एंड बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी किस बेस पे है, क्या है, तो बायोजियोग्राफी पे क्यों डिवाइड किया गया है, डिवीज़न कौन सा सब डिवीज़न है, तो द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट्स कॉल्ड बायोजियोग्राफी। जैसे कि हम प्लांट्स और एनिमल्स की जो जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ, स्टार्टिंग स्टेज क्या थी, कहाँ से ये किधर से डेवलप हुआ, किधर से आया, किधर से हम लोगों के पास कैसे पहुंचा, और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में उसकी ज्योग्राफी जो हम निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। ओके, एंड जो अब हमारे 7 रिमेनिंग प्रिंसिपल्स सब डिविजन्स हैं,
उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वन इज बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इनमें हम किस चीज़ों के बारे में, किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? तो जिस तरह से धीरे धीरे ओरिजिन एंड डिसेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी उत्पन्न होते हैं और क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों का हम स्टडी जो है वो एवोल्यूशन में करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किस तरह से एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो जाते हैं, यानी कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे कंप्लीट होता है, उसके बारे में हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट डिजीज़ेस, किस तरह से पैथोजन, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी डिज़ीज़ जो है वो क्या होती है, स्प्रेड होती है बहुत तेज़ी से, बट किसी के थ्रू स्प्रेड होती है ना, कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह कुछ तो होता है ना, उसके थ्रू स्प्रेड होती है, तो उसे हम पैथोजन बोलते हैं, जो उस वायरस बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाने का काम करता है, और उसकी हम स्टडी जिसमें करते हैं उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजी। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो पैथोलॉजी हो गया यहाँ पे। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी साइंस का एक वो पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, फिनोमिना, कॉजेस, जैसे कि इम्यूनिटी है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। किस तरह का फिनोमिना रहता है, क्या कॉज होता है जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती हैं, डिजीज़ेस हो जाती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। इसमें हम पैथोजेंस के बारे में, यानी देखिए एक तो वो होता है जो क्या होता है, रिसेप्टर होता है। अब आप कहेंगे कि दोनों एक ही जैसी लग रही, एक ही जैसी नहीं है। देखिए, एक होता है देने वाला, एक होता है लेने वाला, और एक होता है उनके बीच में जो क्या करता है, उससे लेता है और किसी के पास पहुंचा देता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो पैथोजन जो होता है वो क्या होता है, वाहक होता है, एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम करता है। तो उसे, उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, और उसका कॉज क्या है, किस कारण से हो रही है डिजीज़, है ना, तो उसके बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। अच्छा, उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी क्या है? पैरासाइटोलॉजी है कि हम इसमें स्टडी करते हैं पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, और इसमें हम जो कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म किस तरह से पैरासाइट से अफेक्टेड होते हैं उसके बारे में हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। किस किस टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं जो किस तरह से हमारी बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्टेड करते हैं, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्टेड करते हैं। वैसे तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं, हमने आपको पैरासाइट्स के बारे में बता दें कि पैरासाइट्स जो हैं वो हमेशा लिविंग जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग ऑर्गन में ही अपनी ग्रोथ करते हैं। अदर किसी भी नॉन लिविंग में इनका कोई वर्क नहीं होता है। अच्छा, और नेक्स्ट जो है आपका वो है यूजेनिक्स। ओके, तो
यूजेनिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? यूजेनिक्स में हम स्टडी करते हैं रेस के बारे में। अब आप सडनली कंफ्यूज हो गए होंगे, मैम ये रेस, व्हाट इज़ रेस, ये यहाँ पे बायोलॉजी में रेस कहाँ से आ गई? तो ये ह्यूमन रेस की बात की जा रही है, किस तरह से हम ह्यूमन रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक हेरिडिटी के बारे में बात की जा रही है, जिस तरह से एक पेरेंट्स, मैंने आपको भी जेनेटिक्स बताई, जेनेटिक्स से यूजेनिक्स कुछ सिमिलर है थोड़ा सा। जैसे कि जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक लिविंग में, यानी कि जो पेरेंट्स होती है, पेरेंट्स से उसकी ऑफस्प्रिंग में, यानी आने वाली पीढ़ी जो होती है उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से कोई कैरेक्टर आता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बट हम यूजेनिक्स में इसके बारे में स्टडी करते हैं जो ह्यूमन रेस है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो ह्यूमन रेस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी हेरिडिटी को, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे एक पेरेंट्स से हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके चिल्ड्रन में यानी बच्चे में चले जाते हैं, वो किस तरह से उनको डेवलप किया जाता है, उस टाइप की ह्यूमन रेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आपका लास्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री होता है जिसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग थिंग्स। जैसा कि लिविंग थिंग्स के इनसाइड में जो क्या है करती हैं, प्लेस, एक अपना अलग प्लेस फॉर्म करती हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वन ऑफ इट्स न्यूमेरस एप्लीकेशंस इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग। जैसा कि आपको इसका मोस्ट अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये आपका सबसे एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल कहा जाए है, जो क्या करता है, एक पेरेंट्स से उसकी ऑफस्प्रिंग में एप्लीकेशंस को ट्रांसफ़र करता है, कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करता है, किस तरह से एप्लीकेशंस जो होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री जैसे कि मैंने बताया एप्लीकेशंस क्या होती हैं, जैसा आपको कहीं भी एप्लीकेशन मीन्स होता है संवेदनाएं, कैसे मिलती हैं आपको संवेदनाएं। जैसे कि आप कोई भी बर्तन छू लें, वो गर्म है, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, तो आप जैसे ही उसको टच करेंगे तो टच करने पे क्या होगा, आपको फील होगा कि वो गर्म है। तो वो आपके माइंड तक जो संवेदनाएं हैं, हाथ से आपने छुआ, आपके दिमाग में कैसे पंच हुआ कि नहीं ये गर्म है, कैसे पता चला आपको? ये कुछ संवेदी अंग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आपके, जो क्या करते हैं, पूरी बॉडी में वर्क करते हैं। जैसे ही आपको हाथ से आपने उसको टच किया गर्म चीज़ को, और उसने क्या किया, जो संवेदनाएं हैं वो यहाँ से कहाँ गई, माइंड में आपके जा कर के पंच किया जाके उन्होंने, और क्या हुआ कि आपको पता चला कि नहीं ये चीज़ गर्म है, मुझे नहीं छूनी, है ना। तो ये होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है या अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।